लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद 1 जून की शाम को तमाम एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए। सभी पोल्स में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। कम से कम 2 एग्जिट पोल में तो एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें भी दिखा दी गई। इन एग्जिट पोलों में खास बात यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकी, वहां भी इस बार कमल खिलते हुए दिख रहे हैं। दक्षिण भारत के उन राज्यों में भी शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है जहां एक समय उसका खाता तक नहीं खुलता था। तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बीजेपी खाता खोल सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है और ममता बनर्जी को झटका लग सकता है। तमाम एग्जिट पोल्स में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिख रही है। बात करेंगे जन की बात की। इसमें बीजेपी को 21 से 26 सीटें दिखाई गई है तो टीएमसी को 16 से 18 सीटें। एक्सिस माय इंडिया ने कहा है कि बीजेपी को 26 से 31 सीटें मिल सकती है, वही टीएमसी को 11 से 14 सीटें। न्यूज 24 के टुडेज चाणक्य के मुताबिक बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती है तो वही टीएमसी को 17 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। डी डायनामिक्स पोल के मुताबिक बीजेपी को 21 सीटें तो टीएमसी को 19 सीटें मिल सकती है। मैट्राइज पोल के मुताबिक बीजेपी को 21 से 25 सीटें तो टीएमसी को 16 से 20 सीटें मिल सकती है। वे पोल स्ट्रैट के मुताबिक बीजेपी को 24 तो टीएमसी को 17 सीट मिल सकती है। खास बात, इन पोल्स में कांग्रेस 2019 की तरह 2 सीट के आसपास ही जीतती दिख रही है। वही अब बात करते हैं 129 सीटों वाले दक्षिण भारत के राज्यों की। दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में बीजेपी पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। इसी का नतीजा था कि 2019 में कर्नाटक में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। इसे इस बार बरकरार रखते हुए बीजेपी दूसरे दक्षिण राज्यों में कमल खिलाना चाहती है। चलिए अब जानते हैं दक्षिण राज्यों का हाल क्या है। सबसे पहले जानते हैं कर्नाटक का एग्जिट पोल क्या कहता है। यहाँ पर 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, 28 सीटें हैं। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक यहाँ एनडीए को 20 से 22 सीटें मिल सकती है तो वही इंडिया को 3 से 5 सीट तो अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। न्यूज 24 की टुडेज चाणक्य के मुताबिक एनडीए को यहाँ 24 +- 4 सीट मिल सकती है। प्लस माइनस का यहाँ आपको मतलब बता देते हैं। किसका मतलब है कि एनडीए को यहाँ 4 सीट और मिल भी सकती है और इसी में 4 और सीट घट भी सकती है। यहाँ पर इंडिया को 4 + -4 सीट मिलती दिख रही है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ एनडीए को 23 से 25 सीट मिल सकती है तो वही इंडिया को 3 से 5 सीट मिल सकती है। ई2जी के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में एनडीए को 23 से 26 सीट मिल सकती है तो वही इंडिया को 3 से 7 सीट। अब बात करेंगे केरल की। केरल में 2019 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 2 से 3 सीट मिल सकती है, वही इंडिया को 17 से 18 सीट। न्यूज 24 के टुडेज चाणक्य के मुताबिक 4 + -3 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है तो वही 15 + -3 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 1 से 3 सीटें एनडीए को तो वही 17 से 19 सीटें इंडिया को मिल सकती है। ईटीजी के मुताबिक 1 सीट एनडीए को मिल सकती है तो वही 14 से 15 सीटें इंडिया गठबंधन को जाएगी। बात करेंगे तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में भी बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए का खाता यहाँ खुलेगा और 3 सीट मिल सकती है, वही इंडिया को 36 सीटें मिल सकती है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक एनडीए को यहाँ 10 + -4 सीट मिल सकती है तो वही इंडिया को 29 + -5 सीट मिल सकती है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ 0 से 2 सीट एनडीए को मिल सकती है तो वही 37 से 39 सीट इंडिया के खाते में जाएगी। ईटीजी के मुताबिक 2 से 3 सीट एनडीए को तो 34 सीट इंडिया को मिलती दिख रही है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को 2019 में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 21 से 23 सीटें मिल सकती है, वही वाईएसआरसीपी को 2 से 4 सीट मिलती दिख रही है। न्यूज 24 की टुडेज चाणक्य के मुताबिक 22 + -3 सीट यहाँ एनडीए को मिल सकती है तो वही 3 + -3 सीट वाईएसआरसीपी को मिल सकती है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 21 से 25 सीटें मिलती दिख रही है तो वही वाईएसआरसीपी को 0 से 4 सीट तक
मिलने का अनुमान लगाया गया है। वही एटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को आंध्र प्रदेश में 11+ सीट दिखाया गया है, तो वही वाईएसआरसीपी को 14+ सीट में रखा गया है। बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 2019 में बीजेपी को 4 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 11 से 12 सीट मिल सकती है। वही इंडिया यानी कि कांग्रेस को यहां 4 से 6 सीट मिल सकती है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक 12 से 14 सीट बीजेपी को मिल सकती है, तो वही 3 से 5 सीट कांग्रेस के पास जा सकती है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 7 से 9 सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, तो वही इतनी ही सीट कांग्रेस को भी मिलने की उम्मीद है। वही ईटीजी के मुताबिक 9 सीट बीजेपी को मिल सकती है, तो वही 7 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। वही 1 सीट अन्य के खाते में भी यहां जाता दिख रहा है। कुल मिलाकर दक्षिण और पश्चिम बंगाल में इस बार एनडीए कमाल का प्रदर्शन करती दिख रही है। हालांकि ये बस एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, असली तस्वीर तो 4 जून के बाद ही साफ हो पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।